अगले 2 मिनट में वो 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। योर फर्स्ट अटेम्प्ट कैन बी योर फाइनल सिलेक्शन, है ना। आपका पहला अटेम्प्ट ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कैसे? तो ध्यान से समझना। टारगेट द कट ऑफ। देखो, कट ऑफ को हम टारगेट करते रहते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई पिछले साल ये कट ऑफ गई थी तो मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। डू नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। पहली चीज कि अंडरस्टैंड द कंपटीशन, नो योर स्टेट वाइज कंपटीशन। आपको लास्ट ईयर अपनी स्टेट वाइज, स्टेट में वैकेंसी कितनी थी और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी गई थी वो देखनी है। देन ट्रैक प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देखेंगे। देन बीट द मिनिमम, कीप अ टारगेट 10 to 15 मार्क्स अबव द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कि भाई जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 10-15 नंबर का एक्स्ट्रा टारगेट मुझे लेकर चलना है। अगर मैं जस्ट कट ऑफ को टारगेट करूंगा तो मैं शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, उससे कम ही मेरे अटेम्प्ट हो पाएंगे। मुझे उससे ऊपर टारगेट लेकर चलना है। बीट द कट ऑफ, डू नॉट चेज द मिनिमम। कट ऑफ को आप बीट करेंगे, है ना, बीट करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको चेज करने की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का जो एक ट्रेड ऑफ है वो मैटर करता है ना। ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड के चक्कर में मेरी एक्यूरेसी डाउन हो गई, या बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लाने के चक्कर में मैंने सवाल स्लो स्लो किए और वहां पर मेरी स्पीड सफर कर गई। दोनों चीजें एक साथ चलनी है, ठीक है। नोइंग इज नॉट इक्वल टू स्कोरिंग, है ना। केवल आने से आपका स्कोर नहीं बनता। आप बहुत विद्वान हो सकते हो, बहुत नॉलेजेबल हो सकता है कि आपने कैट की तैयारी की हो, बहुत अच्छा वहां पर स्कोर किया हो किसी किसी मॉक टेस्ट में, लेकिन हो सकता है कि आप आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ भी ना निकाल पाओ, ठीक है। तो केवल आने से स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना आपको आना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इसके लिए हम क्या करें? प्रैक्टिस विद टाइमर। जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करें, एक बार जब फाउंडेशन कवर कर लो, है ना, फाउंडेशन कवर करने के बाद जब आप प्रैक्टिस वाले फेज में आओ तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने 10 सवाल उठाए, है ना, 10 सवालों के लिए मैंने 7 मिनट का टाइमर लगाया। अरिथमेटिक के सवाल है, 10 सवाल है, 7 मिनट में मुझे सॉल्व करनी है, ये मेरा टारगेट है। अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन, फालतू कैलकुलेशन, लंबे लंबे मेथड जो आप लगाते हो उनको अवॉइड करना है। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, इससे आपकी एक्यूरेसी सफर करती है। बहुत सारे लोग ये तुक्केबाजी का खेल खेलते हैं, ये खेल खेलना बिल्कुल छोड़ दो। एम फॉर हाई एक्यूरेसी प्लस कंट्रोल्ड अटेम्प्ट्स, है ना। तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होनी चाहिए और अटेम्प्ट्स जो है कंट्रोल करने हैं आपको। एवरी सेकेंड सेव्ड कैन बी योर 1 एक्स्ट्रा मार्क। एक एक सेकंड जो आप सेव करोगे वो आपके एक एक एक्स्ट्रा मार्क में कन्वर्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो प्रायोरिटाइज हाई रिटर्न टॉपिक्स। तो आपको प्रायोरिटी देनी है प्रिपरेशन के समय जिनके रिटर्न बहुत हाई होते हैं। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, लगभग 10 से 12 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो आईबीपीएस क्लर्क प्री के एग्जाम में। उसके बाद सीरीज, देन अरिथमेटिक एंड डीआई, ठीक है। इन पर आपको अच्छी खासी कमांड बनानी है। रीजनिंग में हम बात करें तो जहां हम सबसे ज्यादा फंसते हैं, पजल, सीटिंग, है ना, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद इनइक्वालिटी और सिलॉक्स, जो टॉपिक आने ही आने उन पर खास ध्यान दिया जाए। इंग्लिश की बात करूं तो आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड फेलर्स, है ना। फर्स्ट मास्टर देन एक्सपेंड, है ना। पहले मास्टर मतलब पहले इनके फाउंडेशन, आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाई रिटर्न टॉपिक्स फर्स्ट, डेप्थ बिफोर ब्रेथ, है ना। जैसे एक आप पूल का एग्जांपल लीजिए, है ना, हो सकता है कि पूल की डेप्थ ज्यादा हो, ब्रेथ कम हो, है ना। और दूसरा होता है कि पूल की ब्रेथ ज्यादा हो, गहराई उसमें जरा सी हो। यहां पर आपको गहराई की जरूरत है, राइट, गहराई की जरूरत है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो पूरे डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि मुझे पहले ब्रेथ को एक्सपेंड करना है, मतलब मुझे ज्यादा 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 टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने टॉपिक गहराई से नहीं पढ़े, बस मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर लिए जल्दी जल्दी में, है ना। तो वो चीज काम की नहीं होती। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसको बिल्कुल गहराई से पढ़ें। आगे अगर हम बात करें तो यूज मॉक्स एज रियल प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो आपको मॉक देने हैं, सबसे पहले मॉक्स को आप सीरियसली लेंगे और शुरुआत तभी करेंगे जब आपके फाउंडेशन, जब आपका जो बेसिक्स है वो कवर हो जाए, उसके बाद आप मॉक की शुरुआत करेंगे। देन ट्रैक रिपीटेड मिस्टेक्स, बार बार जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं किस किस एरिया में हो रही हैं उनको ट्रैक करते चलिए। एनालिसिस ऑफ लॉस्ट टॉपिक्स, है ना। देन आइडेंटिफाई स्कोरिंग स्ट्रेंथ, जहां पर आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो, है ना। अगले मॉक में उसमें अपना अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। अब मॉक विदाउट एनालिसिस इज ओनली अ हाफ मॉक,
है ना। अगर आपने मॉक की एनालिसिस नहीं की है, केवल मॉक दिया है, तो समझ लो कि आपने आधा काम किया है, पूरा काम किया ही नहीं है। ठीक है ना भाई। इसके बाद कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। कुछ लोग, मतलब कुछ लोग तो मैं नहीं कहूंगा, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करके चलते हैं, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। आप डेली, कुछ लोग ऐसे होते हैं आज तो 8 घंटे पढ़ लिए, कल बिल्कुल नहीं पढ़े, है ना। तो उससे बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि भले ही आप 3 से 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, वो बेकार स्ट्रेटेजी है। अच्छी स्ट्रेटेजी वो होती है जहां पर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो फॉलो वन स्ट्रेटेजी, ठीक है। 3 से 4 घंटे फोकस होकर पढ़ना वो बेटर है 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से, कि भाई मैंने 8 घंटे तो पढ़ा, लेकिन उसमें से 6 घंटे तो मैं इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करता रहा, सामने नोटबुक रखी थी, मैं घड़ी में टाइम देख रहा था, टाइम तो हो गया 8 घंटे, मुझे लगा कि मैं 8 घंटे पढ़ा, लेकिन 8 घंटे इफेक्टिवली मैं पढ़ा नहीं। उससे बेटर है कि 3-4 घंटे के लिए अपना इंस्टाग्राम, इंटरनेट वगैरह बंद करके ढंग से फोकस स्टडी कीजिए। फॉलो वन स्ट्रेटेजी, अवॉइड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिसोर्सेज, कि आज इन टीचर से पढ़ लेता हूं, कल यूट्यूब पर कोई नए टीचर दिख गए उनसे पढ़ लेता हूं। ऐसा मत करो। किसी भी एक टीचर को पहले डिसाइड कर लो, फिर उन्हीं को एंड तक आप फॉलो कीजिए, उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए। और सेम इज ट्रू फॉर बुक्स एंड मॉक्स ऑल्सो, कि आज आपने ये मॉक देखा, इसका मॉक दिया, कल आपको दूसरी कंपनी का कोई ऑफर दिख गया कि यहाँ पर ऑफर है और इसका रिव्यू भी अच्छा है, दूसरा मॉक ले लिया। ऐसे मत करो, किसी एक को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। प्रैक्टिस एवरी डे, एनालाइज और प्रोग्रेस वीकली। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को एनालिसिस आप कीजिए और देखिए कि पिछले हफ्ते आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे थे, इस हफ्ते कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्रिएट सिलेक्शन लेवल प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी इज द की, जो लगातार पढ़ाई करता रहता है, भले ही ज्यादा ना पढ़े, लेकिन रेगुलर बेसिस पर, है ना, फोकस तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसका सिलेक्शन पक्का होता है। ठीक है। तो इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी IBPS क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।